हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम, मोक्ष क्लिनिक जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स की स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन या इरिटेशन। टॉन्सिलाइटिस के बारे में बताने से पहले मैं आपको टॉन्सिल्स के बारे में बता देती हूँ। टॉन्सिल्स जो है हमारे जो फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स होती है 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब जो नाक के पिछले हिस्से से शुरू होकर मुंह से होते हुए नीचे गले तक जाती है, ठीक है। और जो हमारे खाने वाली पाइप है उसके साथ में अटैच होती है। अब 4 टॉन्सिल्स होते हैं। 2 टॉन्सिल्स होते हैं हमारे नाक के पीछे, फेरेंक्स में, जो नाक का पिछला हिस्सा फेरेंक्स होता है वहाँ पर होते हैं, जिसको कि हम एडिनॉइड्स बोला जाता है। कॉमनली जो इसमें सूजन होती है वो बच्चों में पाई जाती है 7 साल की उम्र तक, जिसको कि एडिनॉइड बोलते हैं। इसके अलावा 2 टॉन्सिल्स होते हैं, वो भी नाक का जो फेरेंक्स वाला हिस्सा होता है उसी में, जहाँ पर जो कान की जो ट्यूब्स हैं वो ओपन होती हैं, उसी के पास में जो है होता है, जिसको ट्यूबल टॉन्सिल्स कहा जाता है। इसके अलावा 2 टॉन्सिल्स जब हम मुंह खोलते हैं जो हमें राइट और लेफ्ट में नज़र आते हैं, क्योंकि पैलेट होता है सॉफ्ट पैलेट, जो पीछे है हार्ड पैलेट, तो इसको पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहा जाता है। और 2 टॉन्सिल्स जो है जीभ के पिछले हिस्से में होते हैं, जिसको लिंगुअल टॉन्सिल बोला जाता है। लेकिन टॉन्सिलाइटिस जो वर्ड होता है वो यूज़ होता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स के लिए। जब हम मुंह खोलते हैं और हमें गले के पिछले हिस्से में 2 उभरे हुए गोले से जो दिखते हैं उसको बोला जाता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और जब इन 2 टॉन्सिल्स में सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है टॉन्सिलाइटिस। जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो है एक स्पेशल जो है हिस्सा होते हैं। इसका काम होता है कि हम जो भी सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा कोई भी बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको पकड़ लेता है। जो ये टॉन्सिल्स होते हैं इसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती है, क्रिप्स होती हैं, मतलब जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, खुरदरी, जिसकी वजह से जो भी हम सांस लेते हैं या मुंह से जब भी हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो हमें सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका काम होता है उसको पकड़ के उन टॉक्सिक जो मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो इसीलिए जो है सबसे कॉमन जो जगह होती है इन्फेक्शन होने की वो टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स जो है एक तरह से गले में होते हैं, तो पीछे कई बार ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स और जो हमारा गले का पिछला हिस्सा होता है जिसको फेरेंक्स कहा जाता है, दोनों में इकट्ठी ही सूजन होती है, या फिर सिर्फ टॉन्सिल्स में होते हैं, फेरेंक्स में नहीं होती। अगर दोनों में होता है तो टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस बोला जाता है या फेरेंक्स टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। अगर सिर्फ टॉन्सिल्स में हो तो टॉन्सिलाइटिस ही बोल दिया जाता है। अब जब टॉन्सिल्स जो है इसका होने का सबसे कॉमन रीज़न वही है कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से जो है टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। बच्चों में टॉन्सिलाइटिस जो है कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है सफाई का ध्यान नहीं रखते, हाइजीन का प्रॉपर जो है ध्यान नहीं रखते। कई बार गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, या ऐसे इन्वायरमेंट में जाने से जहाँ पर जो है डस्ट ज़्यादा हो या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा हो, तो इसलिए टॉन्सिल्स होने के चांसेस हो जाते हैं। अब टॉन्सिल्स में क्या है कि गले में 2 टॉन्सिल्स है जो हम जब मुंह खोलते हैं गले में दिखते हैं। जब वो जो है उनका स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो उनका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा। अब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो क्या सबसे पहला क्या होगा, गला खराब। गला खराब जो होता है सबसे कॉमन लक्षण होता है। तो गला खराब होगा, गले में दर्द होगा। अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसमें जो है निगलने में दिक्कत आएगी। अब इसकी वजह से जब बॉडी की हमारी जो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स करेगी, तो उसकी वजह से बॉडी में फीवर होगा। गले में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे ही बॉडी का जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, उसका एक जो है ज़रूरी पार्ट होता है। इन लिम्फ नोड्स में जो है एनलार्जमेंट हो जाती है, मतलब इनका थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से भी गले में दर्द होता है और टेंडरनेस होती है। बोलने में दिक्कत आती है, आवाज़ जो है थोड़ी कर्कश हो जाती है। और इसमें क्या होगा, क्योंकि टॉन्सिल्स है तो ये इन्फेक्शन जो है
पीछे का जो, जैसे हमारा जो मुंह खोलते हैं उसके पीछे का जो एरिया है, मतलब ओरोफेरेंक्स, जो गले का पिछला हिस्सा है, उसमें भी जो है सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कि टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस बोला जाता है। मतलब टॉन्सिल्स के अंदर जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है वो भी, प्लस जो गले का पिछला हिस्सा है उसमें भी सूजन और इन्फेक्शन है। अब इसमें जो है पेन तो होगा, गला दर्द, अगर फेरेंजाइटिस है अकेला तो भी गले में दर्द रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा। अगर टॉन्सिल्स है तो भी सोर थ्रोट जो है रहता है। अगर बच्चों में जैसे ज़्यादा होता है, बच्चों में क्या मुंह में जो सलाइवा है, जो लार है वो ज़्यादा बनेगी, या अगर टॉन्सिल्स लंबे समय तक रहते हैं तो मुंह से जो है स्मेल भी जो है आती है। अब अगर तो वैसे तो ये वायरल इन्फेक्शन से टॉन्सिलाइटिस बहुत कॉमनली होता है, लेकिन कुछ केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो सबसे कॉमन होता है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ऐसे जो है पेशेंट्स या बच्चे जिनमें टॉन्सिलाइटिस है, अगर वो प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तो बड़ी एज में जाकर यही जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ये ब्लड के थ्रू जो है स्प्रेड होता है, और जो है किडनी में, हार्ट में, नर्वस सिस्टम में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो अपनी इको की हार्ट की रिपोर्ट लेके आते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है RHD, रूमेटिक हार्ट डिसीज। तो डॉक्टर सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि बचपन में कभी आपका गला खराब हुआ है, कभी टॉन्सिल्स हुए हैं, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि ये सबसे कॉमन रीज़न रहता है बैक्टीरियल जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। हालांकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, इजली क्योरेबल होती है, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती है। बट बॉडी की इम्यूनिटी जो है मेंटेन करके रखें, फ्रूट सैलड जूसेस जो है अच्छे से लें। बाकी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट जो है इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से जाता है, प्रॉपर जो है केस हिस्ट्री ली जाती है, उसके हिसाब से ही मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।